हेलो स्टूडेंट। तो आज आपका स्वागत है हमारे चैनल एक्सप्लेन फॉर यू में। तो आज की वीडियो का टॉपिक रहने वाला है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस यानी द्विघात समीकरण। ये टॉपिक आप लोग 6-7 क्लास में पढ़ते हुए आए हैं। ये टॉपिक बहुत ही इजी टॉपिक है, बट इसको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फ्यूचर में बहुत ही काम आने वाला है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि द्विघात समीकरण किसे कहते हैं। जैसे आपको कोई समीकरण दिया गया हो, जैसे x² माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू अगर 0 दिया गया, तो मैं अगर आपसे कहूं क्या ये समीकरण द्विघात समीकरण है, तो आप कैसे पहचानेंगे कि कोई समीकरण द्विघात समीकरण कब कहलाता है। सबसे पहले तो कंडीशन में होना चाहिए कि उसकी पावर हाईएस्ट पावर 2 हो। जैसे इसमें हाईएस्ट पावर कितनी 2 आपको दिखाई दे रही है, तो हाईएस्ट पावर 2 होगी। ठीक, तो ये द्विघात समीकरण हो सकता है। बस कंडीशन है कि उसके ऊपर रूट नहीं लगा होना चाहिए या 1/अपॉन में नहीं होना चाहिए। तो जैसे इसकी एक आइडियल फॉर्म जैसे हम बोलते हैं ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इस फॉर्म में ये द्विघात समीकरण की फॉर्म है। अगर ऐसी फॉर्म में कोई समीकरण दिया गया तो वो द्विघात समीकरण कहलाता है। अगर यहाँ पावर 3 होती या पावर 0 होती या 1 होती तो ये द्विघात समीकरण नहीं होता। आप द्विघात समीकरण ही क्यों पढ़ते हैं? हम पावर 3 पावर 4 को क्यों नहीं पढ़ते? क्योंकि द्विघात समीकरण सबसे इजी भी होता है इसको सॉल्व करने में, जिसे हम जानते हैं या समझते हैं। तो इस वजह से जैसे अगर पावर यहाँ 4 दी हो 6 दी हो, तो हम पहले समीकरण को चेंज करते हैं अपने अनुसार और उसको ब्रेक करके पावर 2 में लेके आते हैं एंड उसको सॉल्व करते हैं, तो हम उसको इजीली से सॉल्व कर पाते हैं। तो ऐसे ही आज हम जानेंगे द्विघात समीकरण की। इसमें 4 एक्सरसाइज दी गई हैं, चारों को सॉल्व करते हैं 1 बाय 1। तो आज हम देखेंगे एक्सरसाइज फर्स्ट को। तो उसमें पहले क्वेश्चन यही दिया गया कि इसको हमें आइडेंटिफाई करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है, मैंने लिख रखा पहले से। इसमें आइडेंटिफाई करना है क्या ये समीकरण द्विघात समीकरण है। अब आपको कंडीशन पता है कि इस फॉर्म में होना चाहिए, ये पावर हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए। तो ये फॉर्म पहले हम इसको 16 सॉल्व करेंगे और फिर जब जो रिजल्टेंट निकल के आएगा उसको देखेंगे, फिर उसको इसके साथ कंपेयर करेंगे। अगर इसके साथ मैच करती है तो हम बोलेंगे यस ये राइट है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। अब इसमें क्या करेंगे, हम इस x प्लस 1 के होल स्क्वायर को ओपन करेंगे। आप होल स्क्वायर ओपन करने का तरीका क्या है? x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई इसके अंदर कर देंगे। जब 2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 2x माइनस 6। अब आप देख पा रहे होंगे कि 2x है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगी। अब हमारा क्या बचता है? x² 1 और 6 आपस में ऐड हो जाएंगे, तो ये माइनस का 6 इधर है, जब इधर ट्रांसफर होकर आएगा कितना हो जाएगा? ये प्लस का 7 इक्वल टू 0। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट निकल के आएगा। अब इसको अगर हम इससे कंपेयर करें, हम देखेंगे हमारी हाईएस्ट पावर कितनी है? 2। फर्स्ट कंडीशन मैच होती है और इसमें रूट नहीं लगा, ये 1/1 में नहीं है। अब आप बोलोगे सर इसमें बाकी बी पार्ट एंड सी पार्ट, तो देखो हमारा यहाँ बी 0 है एंड सी समथिंग दिया हुआ है, तो जरूरी नहीं कि हमें बी को भी खोजना है। द्विघात समीकरण होने के लिए हमारा ए इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, बाकी बी एंड सी 0 हो सकते हैं। तो ये हमारा द्विघात समीकरण है, तो हम इसके नीचे लिख देंगे कि ये द्विघात समीकरण है। तो हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन था तो ये द्विघात समीकरण हो गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब क्वेश्चन नंबर मैं 6 मैं डायरेक्टली ले रहा हूं क्योंकि आप जो बीच के पार्ट है वो सॉल्व करने के लिए मैं 6 ले रहा हूं। देखो आप क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया x² प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब हमें इसे बताना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं। तो देखो इधर का पार्ट तो सॉल्व है, हम इसको ओपन कर लेंगे। तो सबसे पहले इसको ही ओपन करते हैं। तो इसको ओपन अगर हम करें तो क्या हो जाएगा? ये x² माइनस 4x प्लस 4, आपने इसका होल स्क्वायर ओपन कर दिया एंड इसको जैसा है इसको वैसे ही लिख दीजिए आप, x² प्लस 3x प्लस 1। अब आप देख रहे हो x² एंड x² दोनों तरफ कॉमन है, तो आप इसको यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं। 3x प्लस 1 इधर है माइनस 4x प्लस 4। आप इस 4x को इधर ट्रांसफर करके आएंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 7x। 4 इधर ट्रांसफर होकर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस 3 इक्वल टू 0।
अब आप इस समीकरण को ध्यान से देखें, इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है 1, रिक्वायरमेंट कितनी थी यहाँ पे 2 की, तो फर्स्ट कंडीशन फेल हो गई, तो ये द्विघात समीकरण आपका नहीं है, तो ये नहीं हो गया आंसर। तो आप नीचे लिख देंगे कि अतः ये द्विघात समीकरण नहीं है। अब देखते हैं नेक्स्ट को। अब क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दिया हुआ है कि x प्लस 2 का होल क्यूब इक्वल टू 2x एंड x स्क्वायर माइनस 1। अब कुछ स्टूडेंट बहुत ज्यादा अपने आप को इंटेलिजेंट समझते हैं, वो क्या करेंगे कि यहाँ पे देखेंगे क्यूब है, इसमें समझ जाएंगे पावर क्यूब में ओपन होगा तो ये द्विघात समीकरण नहीं है, और वो उसको डायरेक्टली लिख देंगे। ऐसा आपको नहीं करना, पहले इसको आप सॉल्व करिए, हो सकता हो कि ये हो या नहीं भी हो। तो देखिए सबसे पहले हम x प्लस 2 का होल क्यूब ओपन करेंगे, तो क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले इसका क्यूब कर दीजिए, तो जो भी संख्या सबसे पहले एक्स क्यूब प्लस 3 लिखिए। अब किसी एक को उठाइए, तो हम एक्स स्क्वायर एंड 2 को एज इट इज लिख देते हैं, सेकेंड टाइम में 3, एक्स को ऐसे छोड़ दीजिए एंड 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। मतलब एक ही करके स्क्वायर करना होता है, पहले आप इसका स्क्वायर कर दीजिए, सेकेंड टाइम इसका स्क्वायर कर दीजिए, ओके। एंड प्लस 2 का क्यूब तो हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 8, इक्वल का साइन लगाइए। आप इस 2x का भी अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2x का जब x स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 2x क्यूब माइनस 2x। इतना आपको समझ में आया। अब देखिए क्या देखिए, यहाँ x की पावर क्यूब है यहाँ पर, तो इसको इधर ट्रांसफर करके आइए। जब इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये कितना माइनस को बचेगा, माइनस एक्स क्यूब। अब यहां पे कितना है, 3 2 6 एक्स स्क्वायर, ये 4 12 हो जाएगा प्लस 8 इक्वल टू माइनस का 2x। माइनस 2x को भी इधर ट्रांसफर कर लीजिए आप, एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर, जब इधर आएंगे तो हो जाएगा 14x प्लस 8 इक्वल टू 0। अब ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया निकल के। अब इसमें देखिए हाईएस्ट पावर कितनी आपको दिखाई दे रही है, 3 दिखाई दे रही है, तो ये संसार ये समीकरण से मैच नहीं कर रहा है, तो हमारी फर्स्ट कंडीशन फेल हो गई। अतः ये इक्वेशन द्विघात समीकरण नहीं है, तो आप नीचे लिख देंगे अतः ये समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब क्वेश्चन नंबर 8 में आपको दिया गया है कि एक क्यूब फॉर्म में इक्वेशन दी गई है, तो आपको लग रहा होगा ऊपर से अगर देखेंगे तो आप डायरेक्टली आंसर लिख सकते हैं कि द्विघात समीकरण नहीं है, बट आपको ऐसा नहीं करना है। कहते हैं ना कि ऊपर से किसी को जज नहीं करते हैं, इसी वजह से हम पहले इस इक्वेशन सॉल्व करेंगे एंड देन बताएंगे कि ये द्विघात समीकरण होगा या नहीं हो पाएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, x माइनस 2 को सॉल्व करेंगे। ये क्यूब दिया गया, तो क्यूब का फॉर्मूला आपको पता होगा। सबसे पहले क्या करते हैं, जो संख्या दी गई है, जो सबसे फर्स्ट नंबर a है उसका क्यूब कर दीजिए, x का क्यूब, ओके। अब फिर आपको प्लस का साइन लगाना, 3, जो फर्स्ट नंबर दिया उसका स्क्वायर कर दो, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। एंड सेकेंड नंबर जिस साइन के साथ में हो, देखिए मैं प्रॉपर लिख रहा हूं, ये आप फॉर्मूले को ओपन करने का तरीका समझिए, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स यही मिस्टेक कर देंगे। सॉल्व क्या वो करेंगे, प्लस 3, जो फर्स्ट संख्या है उसको एज इट इज एक्स, सेकेंड माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा आपका 4 आएगा, तो मैं डायरेक्टली 4 लिख रहा हूं, ठीक। ये हमारा आ गया 4 प्लस। अब लास्ट मिस्टेक जो कॉमन होती बहुत, यह माइनस 2 का क्यूब करना है ना कि प्लस 2 का, तो माइनस 2 का क्यूब करेंगे। अब इसमें क्या होता है, माइनस 2 का जब आप क्यूब करोगे तो ये माइनस का 8 आएगा। अगर आप यहाँ 2 का ही लिखते तो आप इक्वेशन ही यही गलत हो जाती, और ये एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब आप यहां देखिए, ये क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा हमारा, तो हमारा क्यू वाला टर्म ही गायब हो गया, माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब इसको जो जिसमें मल्टीप्लाई हो रहा हो, 3 2 जा 6 माइनस का 6x स्क्वायर, 4 3 जा 12, और ये माइनस का 8, ओके। अब हम इसको इधर ट्रांसफर करके लेके आएंगे, तो ये माइनस का 6 है, जब इधर ट्रांसफर होकर आएगा कितना हो जाएगा, ये बचेगा हमारा प्लस का
एक्स स्क्वायर। 12x से जो इधर आएगा इधर हो जाएगा माइनस का 13x, माइनस का 8 है जो इधर आएगा तो कितना 9। तो ये हमारी फाइनल इक्वेशन निकल के आ रही है। देखो ऊपर से जस्ट अपोजिट है, यहाँ पे 3 था, 3 वाला टर्म ही कट गया, तो हमें ऊपर से जज कभी नहीं करना है। अब इसमें देखो क्या हमारी कंडीशन, स्क्वायर दिया गया, स्क्वायर है, ए जीरो नहीं है, बाकी सभी टर्म मैच कर रहे हैं, तो ये हमारा द्विघात समीकरण को है तथा यह द्विघात समीकरण कहलाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमें दिया गया है कि आयत दिया गया है हमें, ठीक, उसका हमें क्षेत्रफल दे दिया गया है, उसका क्षेत्रफल है 528 मीटर स्क्वायर। अब उन्होंने हमें कंडीशन दी गई है, इस क्षेत्रफल की चौड़ाई है, जो चौड़ाई है लंबाई उसकी दुगने से 1 अधिक है। तो अगर हम मानते हैं तो चौड़ाई हम इसकी x मान लेते हैं, तो लंबाई कितनी हो जाएगी 2x + 1 हो जाएगी। अब हमें इसका समीकरण बनाना है। अब समीकरण बनाने के सबसे पहले देखो हमें इसका क्षेत्रफल दिया गया। अब किसी आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, तो हम यही कर देंगे। तो क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। क्षेत्रफल हमें कितना दिया गया है 528, लंबाई हमारी कितनी है 2x + 1, चौड़ाई हमारी कितनी है x। इस x का इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, 528 = 2x² + x। आप इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो मैं इसको पूरा इधर लिख रहा हूं, 2x² + x माइनस 528 = 0। तो ये हमारी फाइनली एक इक्वेशन बन के आ गई जो द्विघात समीकरण के फॉर्म में है, और हमको यही बनाना है। इसमें मतलब कंडीशन दी गई थी, तो आपको द्विघात समीकरण बना के इसको सॉल्व नहीं करना, बस आपको इतना ही छोड़ देना है। यह इसका फाइनल आंसर है, क्योंकि द्विघात समीकरण की फर्स्ट एक्सरसाइज है, तो इसमें बेसिक चीजें आपसे करवाई जा रही हैं। तो ये हमारा आंसर हो गया। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया गया है, उसमें बोला गया है कि 2 धनात्मक क्रमगत संख्याएं, अब उनका है कि मतलब उनका गुणनफल 306 है। तो अगर हम इनको मान लेते हैं कि पहली क्रमगत संख्या x है, तो दूसरी कितनी हो जाएगी x + 1 हो जाएगी। क्रमगत संख्या क्या हो जाएगी आपकी x, और हो जाएगी x + 1। इनका गुणनफल हमें दिया गया 306, तो गुणनफल 306 कितना हो जाएगा x × x + 1। देखिए आपको दिया गया था कि आपको पहले मानना है कि 2 धनात्मक क्रमगत संख्या है, हमने मानी पहली x एंड सेकेंड वन x + 1। इनका गुणनफल दिया गया हमें 306, तो हम इनका गुणनफल कर देंगे आपस में, एंड आप इसका अंदर कर दीजिए मल्टीप्लाई। तो x का जब x से कितना होगा, ये हो जाएगा आपका x², एंड x का जब 1 से करेंगे तो आपका आएगा x। हमारा 306 एज इट इज। आप इसको पूरा इधर ट्रांसफर करके ले आइए, x² + x माइनस 306 = 0। तो ये हमारा बन के आ गया समीकरण। तो जो हमको प्रूव करना था कि हमें एक द्विघात समीकरण बनाना था अकॉर्डिंग टू देयर कंडीशंस। तो आपको पहले कंडीशन अगर समझ में आ गई तो आप इक्वेशन बहुत ही इजीली बना लेंगे। तो पहले इसको समझना है एंड देन सॉल्व करना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया गया है। क्वेश्चन 3 में ये दिया गया है कि रोहन की मां रोहन से 26 वर्ष बड़ी है। पहली कंडीशन ये दी गई है, तो हमने माने लो रोहन किया है x है, तो रोहन की मां की हो गई x + 26। ये फर्स्ट कंडीशन हो गई। अब उन्होंने कहा 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद की अगर कैलकुलेशन करें तो रोहन की आयु कितनी हो जाएगी, रोहन की
आयु x प्लस 3 हो जाएगी, एंड माता जी की आयु कितनी हो जाएगी, तो माता जी की आयु x प्लस 26 में 3 और ऐड कर देंगे, x प्लस 26 प्लस 3, तो ये हमारा निकल के आ जाएगा x प्लस 29। अब हमें सवाल में क्या दिया गया कि जो 3 वर्ष बाद जो रोहन की आयु होगी, वो माता जी की आयु होगी, उसका गुणनफल 360 है। मतलब कंडीशन जो है वो है 360 इक्वल टू x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 29। देखिए सवाल में जो हिंदी में शॉर्ट फॉर्म में जो उन्होंने लिखा है ये अब पूरा है कि रोहन की माता जी की आयु रोहन से 26 वर्ष बड़ी है, तो हमने पहले ये बना लिखा। फिर 3 वर्ष बाद की कंडीशन क्या हो जाएगी, x प्लस 3 हो जाएगा, एंड इसमें भी 3 ऐड हो जाएगा, देन x प्लस 29 हो गया। अब एग्जामिनर क्या बोल रहा है कि ये जो आयु है और इसका गुणनफल 3060 मतलब 360 है, तो इससे आप समीकरण इजीली बन सकता है। अब इसको आप मल्टीप्लाई करिए, x कैसे करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स का 3x, 29 का x से करेंगे तो हो जाएगा 29x, जब 29 का 3 से करेंगे तो 390, ये हो गया आपका 87। हमारा 360 एज इट इज ऐसे। अब देखिए 3x एंड 29 ये आपस में ऐड हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस 87। अब इस पूरे को इधर ट्रांसफर कर दीजिए, 360 को हम इधर लेकर आ जाते हैं, तो 360 को जब इधर ले जाएंगे तो 360 माइनस 87 करना पड़ेगा, तो मैं इधर लिख दे रहा हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस, क्योंकि हम 360 में से 87 को माइनस करेंगे तो ये इधर हो जाके माइनस का हो जाएगा, तो ये बचेगा आपका 273 इक्वल टू 0। तो ये हमारा समीकरण बनके तैयार हो गया, जो द्विघात समीकरण भी है और इस पूरी कंडीशन को फॉलो भी करता है। तो देखिए समझना इसमें इंपॉर्टेंट ये था कि जो मेन यहाँ पे था कि हमें ये बनाना है x प्लस 26 और 3 वर्ष के बाद में क्या कंडीशन होगी। अगर आपने इतना सही किया तो ये तो आप कोई भी बेसिक कर सकता है, मेन इंपॉर्टेंट है इस चीज को समझना। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया गया कि रेलगाड़ी समान चाल से 480 किलोमीटर चलती है, ठीक, तो ये आपको फर्स्ट कंडीशन दे दी गई है। तो हमने मान लिया कि रेलगाड़ी की चाल मानते हैं x है, तो 480 किलोमीटर चलने में उसको समय कितना लगेगा, तो हमने उसको t1 मान लिया। तो अगर समय का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटे चाल होता है, तो दूरी हमारी कितनी 480 किलोमीटर और चाल है x, तो ये हमारी कंडीशन फर्स्ट होगी। अब कंडीशन सेकंड क्या है कि अगर इस चाल को 8 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से कम कर दिया जाए, मतलब चाल अगर दूसरी चाल कितनी हो, अगर चाल कर दी है x माइनस 8, तो जो समय है वो 3 घंटे अधिक लगता है। तो अब फिर से हम t2 निकालते हैं कि 480 किलोमीटर में समय कितना लगा होगा, तो t2 बराबर क्या हो जाएगा, दूरी हमारी 480 फिक्स है, चाल हमारी चेंज हुई है, कितनी हुई है, ये हुई है x माइनस 8। तो हमारे पास t1 निकल आया जो पहले समय लगा, दूसरा लगा t2। अब दोनों का अंतर कितना है, 3 घंटे ज्यादा लगते हैं। इट्स मीन t2 माइनस t1 इक्वल टू 3 घंटे। इस समय में से इस समय को अगर हम घटा देंगे तो रिजल्टेंट 3 घंटे बचेगा जो हमें दिया गया। अब हम यही करते हैं, क्या करेंगे, t2 पहले रख दीजिए 480 अपॉन x माइनस 8 माइनस हमारा t1 कितना है 480 अपॉन x इक्वल टू 3। यहां से हम 480 कॉमन ले लेंगे, तो अगर हम 480 कॉमन लेंगे तो अंदर कितना बचेगा 1 अपॉन x माइनस 8 माइनस 1 बाई एक्स इक्वल टू 3। अब अगर हम इसका एलसीएम लेके और इसको इधर भी भेज देते हैं एक साथ में, ठीक है,
तो 480 एलसीएम इसका लेंगे तो x हो जाएगा -x + 8, और जब ये मल्टीप्लाई होकर जब इधर जाएंगे तो कितना हो जाएगा 3x ब्रैकेट में x - 8। ओके, आपको समझ में मैंने दो लाइन एक साथ कर दी, एलसीएम भी ले लिया, क्रॉस में एलसीएम, एंड इनको मल्टीप्लाई करके मैंने इसका भी इधर क्रॉस में भेज दिया इसको। ठीक है, अब देखिए आप x से x हमारा कैंसिल हो गया, तो ये 8 एक साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और जो यहाँ पे 3 एक साथ मल्टीप्लाई में, इसको हम डिवाइड में लेके आ जाते हैं, तो हो जाएगा हमारा 480 × 8 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू, इस 3 का इसके अंदर कर दीजिए आप मल्टीप्लाई, तो 3 तो हमारा इधर आ गया, x कर दीजिए, तो हो जाएगा x² - 8x। अगर हम इस 3 को इसमें डिवाइड करें कितना हो जाएगा 160 आ जाएगा, 160 × 8 इक्वल टू x² - 8x। अब इस 8 को इसमें 0 करें, अच्छा मतलब 8 12, तो ये हो गया 1280 इक्वल टू x² - 8x। तो हमारी मेन इक्वेशन क्या निकल के आ जाएगी यहां से, अगर हम इसको इधर ले जाएं, x² - 8x, इधर आके माइनस हो जाएगा 1280 इक्वल टू 0। ये हमारी फाइनल इक्वेशन निकल के आ गई। तो ये हमारा द्विघात समीकरण बनके तैयार हो गया। देखिए मेन ट्रिक यहीं पे थी, जब उन्होंने कहा कि रेलगाड़ी की चाल समान चाल से चलती है तब हम समय निकाल लेंगे। जब उन्होंने चाल को कम कर दिया तो x - 8 कर दिया, तो हमने वापस उसका समय निकाला। ये समय इससे 3 अधिक था, हमने इस समय में से इसको माइनस कर दिया तो 3 लिख दिया, एंड उसको जब सॉल्व किया तो हमारी ये द्विघात समीकरण बनके तैयार हो गया। तो इस तरीके से हमारी एक्सरसाइज फर्स्ट कंप्लीट होती है, एंड नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2 को कवर करेंगे। तो इस अगर आपको अच्छे से समझ में कहीं पर भी ना आया हो तो आप इसे पूछ सकते हैं, द्वारा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम आपका रिप्लाई करेंगे।